क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? दुनिया में कई लोग हैं जो इसे मानते हैं, तो काफी लोग ऐसे भी हैं जो इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय और दिलचस्प सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में डिटेल से। 5 मई 1957 में इंग्लैंड के हेक्सम में जोआना और जैकलीन नाम की दो बहनें थीं जो अपने दोस्त एंथनी के साथ चर्च जा रही थी। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया, जिसमें तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। जिस समय उनकी मौत हुई उस समय जोआना की उम्र 11 और जैकलीन की उम्र 6 साल थी। बच्चियों के माता पिता फ्लोरेंस और जॉन पोलक पर उनकी मौत का इतना गहरा असर पड़ा कि दोनों ही उनके मरने की बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो हमेशा बस एक ही बात कहते थे कि उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी बेटियां वापस चाहिए। जॉन तो ये भी दावा करना शुरू कर दिए थे कि एक ना एक दिन उनकी बेटियां जरूर लौट आएगी, लेकिन उनकी इस बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता था। फिर इस घटना के कुछ साल बाद 4 अक्टूबर 1958 में जॉन की पत्नी फ्लोरेंस ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इस बार इन बच्चियों का नाम गिलियन और जेनिफर रखा गया। जब ये बच्ची कुछ ही हफ्तों की हो गई तो जॉन और फ्लोरेंस ने पाया कि दोनों बच्चियों के शरीर पर कुछ अजीब से बर्थ मार्क है, लेकिन ये कोई आम बर्थ मार्क जैसे नहीं थे। इन निशान को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये किसी चोट के निशान है। फिर उन्होंने गौर किया कि ये चोट के निशान जैसे बर्थ मार्क दोनों बच्चियों के शरीर पर ठीक उसी जगह है जिस जगह पर जोआना और जैकलीन को हादसे में चोटें आई थी। मिसाल के तौर पर गिलियन के माथे पर वैसा ही निशान था जैसा कि उस कार एक्सीडेंट में उसकी बहन जैकलीन के माथे पर आया था। ठीक वैसे ही जेनिफर के शरीर पर भी उन्हीं जगहों पर निशान थे जिन जगह पर उसकी दूसरी बहन जोआना को कार एक्सीडेंट में चोट आई थी। जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी होती गई, माता पिता को उनमें जोआना और जैकलीन की काफी झलक नजर आने लगी। लोगों को ये सब जानकर ऐसा लगता था ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन ये घटना अभी और भी अजीब होने वाली थी। गिलियन और जेनिफर जैसे ही कुछ महीने को हुई तो उनका परिवार विटली बे में शिफ्ट हो गया। फिर जब दोनों 4 साल की हो गई तो उनका परिवार वापस हेक्सम में लौट आया। फिर लगातार कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल गिलियन और जेनिफर जब भी सड़क पर किसी कार को देखते थे तो वो काफी घबरा जाते थे और जोर जोर से चीखने लगते थे कि वो कार हमें कुचलने आ रही है, बचाओ हमें। एक दिन जॉन ने दोनों बहनों को जोआना और जैकलीन के पुराने खिलौने खेलने के लिए दिए। आपको बता दें कि जॉन और फ्लोरेंस ने गिलियन और जेनिफर को कभी उनकी मरी हुई बहनों के बारे में नहीं बताया था। जॉन और फ्लोरेंस उस समय हैरत में पड़ गए जब दोनों बच्चियों ने खिलौनों को देखते ही उनको उनके पुराने नाम से पुकारने लगे। ये वही नाम थे जो खिलौनों को जैकलीन और जोआना ने रखे थे। इतना ही नहीं, उन दोनों बच्चियों को उस स्कूल का नाम भी पता था जिस स्कूल में जोआना और जैकलीन पढ़ा करती थी। इसके अलावा इन दोनों बच्चियों को हेक्सम शहर के कई लैंडमार्क और रास्ते भी पता थे। दोनों बच्चियां अक्सर ऐसे खेलते खेलते एक्ट करती थी जैसे उन्हें रोड पर चलते किसी कार ने टक्कर मार दी है। उनके इस खेल को देखकर ऐसा लगता था कि दोनों बच्ची उसी एक्सीडेंट को दोहरा रही है जिसमें उनकी बहन जोआना और जैकलीन की मौत हुई थी। ये सारी घटनाएं काफी चौंकाने वाली थी और बेहद रहस्यमयी भी थी। वहीं पुनर्जन्म में यकीन न करने वाले लोगों के लिए ये घटना काफी दिलचस्प होती जा रही थी। ये सब देखकर गिलियन और जोआना के माता पिता और आसपास के लोगों को यकीन हो गया था कि ये पुनर्जन्म की ऐसी घटना है जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल है। इस घटना को कई लोकल न्यूज़पेपर ने छापा, जिसके बाद कई बड़े रिसर्चर्स ने इन बच्चियों की कहानी में इंटरेस्ट लिया। द मिरर में छपी एक खबर के मुताबिक एक रिसर्चर डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने इन जुड़वा बच्चों की केस स्टडी की थी। इस दौरान उन्होंने दोनों बच्चों और उनके माता पिता से कई बार बात की और उनकी सभी फाइंडिंग्स और रिसर्च उनकी किताब रीइंकार्नेशन बायोलॉजी में उसमें पेश किया था। लेकिन जैसे जैसे गिलियन और जेनिफर बड़ी होती गई, उनकी पिछली जन्म की यादें धुंधलाती जा रही थी। धीरे धीरे दोनों नॉर्मल लाइफ जीने लगी और पिछली जिंदगी को भुलाने लगी। इयन जब दोनों लड़कियों से आखिरी बार मिले थे तो उनकी उम्र 20 साल की थी। तब तक दोनों लड़कियों के दिमाग से सभी यादें मिट चुकी थी, लेकिन उन्हें अभी भी कभी कभी उस कार एक्सीडेंट के भयानक सपने आते थे। इस समय दोनों की उम्र 60 साल के ऊपर है और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही है। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और मिस्टीरियस कंटेंट बनाएं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।